हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 16 लेक्चर नंबर है, ठीक है। शायद 17 है। हम क्या पढ़ रहे थे? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। हमने उसमें आपको ढेर से उसका मैकेनिज्म बताया था, कुछ क्वेश्चंस बताया था। आज और सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, तो आज का लेक्चर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है कल के लेक्चर के कंपैरिजन में, क्योंकि आज क्या करेंगे क्वेश्चन, कल देखा था मैकेनिज्म। याद रखना, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये रिएक्शन हमको 12th में भी पढ़ना पड़ता है और 11th में भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन हम यहीं पे सारा डिटेल पढ़ लेते हैं ताकि हमको 12th में जाके वहाँ पे पढ़ना ना पड़े, ताकि मैं ऐसा बोल सकूँ कि देखो भाई मैंने ये रिएक्शन ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो वहाँ पे कोई लोचा वोचा ना हो ना, इसलिए आपका भाई परेशान नहीं होना चाहता है, ना तो आपको परेशान करना चाहता हूँ, ना तो खुद परेशान होना चाहता हूँ, ठीक है। इसलिए सारी डिटेलिंग सब कुछ यहीं पढ़ लेंगे ना, इसका पोस्टमार्टम सारी सब कुछ चीज़ें यहीं पे करने वाले हैं। तो आइए, ठीक है, इस सुनहरे क्वेश्चन के साथ इसको आप करो, ठीक है, इसको आप ट्राई करो, हाँ, इसको आप ट्राई करो। देखो हमने क्या बोला था, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है, ठीक है। और एक ऐसा होता है इसमें कोई ट्रांजिशन, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, केवल ट्रांजिशन स्टेट बनता है। इसका आर्डर कितना होता है? 2 होते ही। इसकी मॉलिक्युलरिटी कितना होता है? 2 होता है। तो सारी चीजें मैंने मैकेनिज्म से देख ली थी। यहाँ पे क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन होता है, अल्फा से हेलोजन, बीटा से H निकलता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप करेंगे ट्राई। और हमने देखा था डीहाइड्रोहेलोजिनेटिंग रिएजेंट को भी देख लिया था, तो इसको आप ट्राई करो, ठीक है। मैं ही ट्राई करता हूँ, आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं ट्राई करता हूँ। देखो, जहां से Br अटैच होता है इसको बोलते हैं अल्फा, ठीक है, ध्यान दो। जहां से Br अटैच होता है इसको बोला जाता है अल्फा, इसके जस्ट बगल वाले को बोलते हैं बीटा, इसको भी क्या बोलते हैं? बीटा। ओ देखिए, जहां से देखिए अल्फा किसको बोला है? इसको बोला, इस पोजीशन को क्या बोला? अल्फा। ये आपका अल्फा है और ये आपका है बीटा, यानी यहाँ पे बीटा 3 पोजीशन है, एक बीटा ये, एक बीटा ये, एक बीटा ये। यहाँ पे 3 पोजीशन किसका है? बीटा पोजीशन का है, 3 पोजीशन। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से देखो, और तीनों बीटा पोजीशन क्या है? अलग अलग हैं। एक बार हाइड्रोजन आप यहाँ से निकालोगे तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, एक बार आप यहाँ से निकालोगे तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, एक बार आप यहाँ से निकालेंगे हाइड्रोजन, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। और मेजर क्या बनेगा इसको चेक करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ से हटाऊंगा हाइड्रोजन, इस पोजीशन से यहाँ से हटाऊंगा हाइड्रोजन। तो यहाँ से हटाऊंगा, यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ बन जाएगा डबल, ठीक है, यहाँ बन जाएगा डबल, बन जाएगा, क्या बन रहा है भाई? बन जा, यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ पे डबल बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक। एक तो ये बन जाएगा, मतलब क्या किया, Br यहाँ से हटाया, हाइड्रोजन यहाँ से हटाया। अब दूसरा क्या बनेगा? दूसरा देखो, दूसरा भाई चेक कर लो। देखो दूसरा क्या बनेगा, एक बार देखो, Br यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से, इस बीटा पोजीशन से, तो आपका दूसरा ये बन जाएगा, दूसरा आपका ये बन जाएगा डबल, यहाँ पे ये ऐसे और ये ऐसे, ये बन जाएगा, ठीक है। और तीसरा एक बार यहाँ से हटेगा, तीसरा एक बार यहाँ से हटेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा डबल, ये तो हट जाएगा, ठीक है, यहाँ बन जाएगा डबल, इस तरीके से बन जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ पे डिसाइड करना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। आओ देखते हैं। देखो, तो यहाँ पे आप यहाँ पे चेक करोगे एल्कीन की स्टेबिलिटी, जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वही क्या बन जाएगा? मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। एक बार मैं कैमरे को चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो हमने आपको क्या बताया है ना, यहाँ पे क्या डिसाइड करना है आपको? मेजर माइनर चेक करना है। क्या चेक करना है? यहाँ पे मेजर माइनर चेक करना है। देखो एल्कीन को करो सर्कल, ठीक है, कर दिया सर्कल। यहाँ पे देखो, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास केवल 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे करो, ठीक है, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 3 3 6 और यहाँ पे 1, तो टोटल हो गया 7 अल्फा हाइड्रोजन। देखो इसके पास ज्यादा है, यहाँ पे चेक करो, देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 3 2 5, 2 7 और 2 9,
अरे ये भी तो देखो, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, टोटल देखो 3 2 5 2 7 2 9, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मेजर क्या बन जाएगा, बोलो मेजर ये, तो मेजर ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मेजर ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा सिटिजन होगा, क्योंकि ब्रांचिंग इसमें ज़्यादा है। क्या यही हमारा क्या हो जाएगा, सिटिजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग है, क्या है, ब्रांचिंग ज़्यादा है, ठीक है, ब्रांचिंग ज़्यादा है। ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करो, ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करो। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या किया है। देखो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे देखो ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है, क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है। तो देखो बी आर जहाँ से अटैच है, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा है, ये भी बीटा है, और ये क्या है, ये भी बीटा है। यहाँ पे तीनों बीटा अलग अलग है, इसलिए कितना प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड बॉन्ड, एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे तो बन जाएगा डबल, एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे तो बन जाएगा डबल। मैंने वही किया है, ठीक है, सिंपल सा तरीका है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाला बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको नोट करो, दूसरा क्वेश्चन लाता हूं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले अपने से ट्राई करो, उसके बाद ही आप वीडियो सोल्यूशन के लिए जाएंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। खुद से सीखना है, ठीक है, आपको हमेशा सीखने की तड़प होनी चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। बस खाली देखो मैकेनिज्म सीख लिया, सारा प्रोसेस सीख लिया, प्रोसीजर सीख लिया, क्या क्या है, अब क्वेश्चन ट्राई करना है। अब क्वेश्चन तो आपको ही ट्राई करना पड़ेगा ना, मैं तो आपको सिखा दूंगा करने कैसे किया जाता है, बाकी तो आपको ट्राई आप ही को करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करके उसके बाद ही आगे वीडियो को प्रोसीड करना है, ठीक। अब देखो जहां से बी आर अटैच है इसको बोलेंगे अल्फा, इसके जस्ट बगल वाले को बीटा, इसके जस्ट बगल वाले को बीटा। तो यहाँ पे बीटा पोजीशन कितना है, 2 पोजीशन है, एक ये बीटा है, एक ये बीटा है। लेकिन देखो दोनों बीटा पोजीशन डिफरेंट है, इसलिए यहां भी कितना प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं मेरे बच्चा, आया, 2 प्रोडक्ट बनेगा। एक बार हाइड्रोजन यहां से हटाओ, यहां बन जाएगा डबल, एक बार हाइड्रोजन यहां से हटाओ, यहां बन जाएगा डबल, ठीक है। आओ देखते हैं, देखो तो यहाँ पे एक बार हाइड्रोजन यहां से हटाता हूं, यहां से हटाऊंगा, क्या बन जाएगा डबल, तो हटाओ, तो हो जाएगा पीएच, ध्यान दो, पीएच सी एच डबल बॉन्ड सी एच, यहाँ पे सी एच, यहाँ पे सी एच 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एच 3। देखिए वैलेंसी, हाँ वैलेंसी तो बराबर सबका, ठीक है। आगे अगला क्या बन जाएगा, बोलो, एक प्रोडक्ट और बनेगा। एक बार हाइड्रोजन यहाँ सटेगा तो यहाँ बन जाएगा डबल, हाइड्रोजन यहाँ सटेगा, बी आर यहाँ सटेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पी एच सी एच 2, यहाँ पे सी एच, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी एच, और यहाँ पे सी एच 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एच 3 हो जाएगा, ठीक, सी एच 3 हो जाएगा। कहीं पे कोई है, यहाँ पे रुको, यहाँ, हाँ ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रहेगा, सॉरी, देखो क्या होगा, देखो क्या हुआ, यहाँ से बी आर हटेगा, यहाँ से एच हटेगा, यहाँ से एच बी आर हटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो हो जाएगा डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी एच 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एच 3। अब सवाल ये उठा कि इसमें मेजर और माइनर कौन बनेगा, इसमें इन दोनों में मेजर कौन बनेगा, माइनर कौन बनेगा। देखो अब देखो यहाँ पे देखो, एल्कीन को कर दो सर्कल, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इधर से 3 अल्फा है, इधर से 3, इधर से 2, 3 3 6 और 2 8, इसके पास टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन है। कितना है, 8 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास चेक करो, ये इसको एल्कीन कर दो सर्कल, ये अल्फा कार्बन केवल एक ही अल्फा कार्बन है, क्योंकि अगर मैं देखो बेंजीन को मैं देखो ये पीएच है, ऐसे है, इस तरीके से ना, ये इस तरीके से होता है, कैसे होता है, ऐसे होता है, यहाँ से देखो ऐसे, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। अब देखो ये अल्फा कार्बन तो है नहीं, क्योंकि ये sp2 कार्बन है, अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, इसलिए क्या होगा, ये अल्फा कार्बन है ना, इसके पास केवल एक अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन साथ में देखो इसके साथ पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस चल रहा है, तो एक अल्फा कार्बन और साथ में क्या चल रहा है, रेजोनेंस। अब बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, पढ़ा होगा जीओसी, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है, क्या है, रेजोनेंस है। यहाँ पे केवल क्या अल्फा हाइड्रोजन ही है, 8 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन रेजोनेंस की भैया प्रायोरिटी ज्यादा होती है, हाइपर कंजुगेशन से रेजोनेंस एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, इसलिए ये वाला क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो यही मेरा क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। यही मेरा क्या होगा, यही मेरा सिटीजन हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, सीटीजेफ प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीटीजेफ प्रोडक्ट, जिसमें ज़्यादा ब्रांचिंग वही सीटीजेफ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हाफमैन। ठीक, हाफमैन हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में ये? ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने करेक्ट किया होगा अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लो। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो हंसते हुए, गुनगुनाते हुए, गाते हुए। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके नॉलेज को जज करने वाला क्वेश्चन है। अभी तक आपने जितना मैकेनिज्म पढ़ा है उसी के हिसाब से होगा ना। तो यहां भी क्या होगा, आपने ट्राई कर लिया होगा। देख लो एक बार, देख लो, बोल ही तो रहा हूं। ठीक है, आप देखो, इसको भी आप ट्राई करो ना, इसको भी आप ट्राई कर ही लो, कर लो भाई। देखो यहां भी क्या होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा। यहां पे आपको एग्जैक्टली नजर आएगा कि यहां पे क्या होगा, एंटी एलिमिनेशन होगा। बाकी देखो यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होता है लेकिन कहीं पे फील नहीं हुआ, क्योंकि ओपन में तो फील नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्लोज सिस्टम आ गया, यहाँ पे आपको प्योरली फील होगा। फील कराता हूं, देखो कैसे। आओ फिल आते हैं, आओ फिल आते हैं। देखो कैसे फिल आएंगे, देखो होगा तो एंटी एलिमिनेशन, जहां से बी आर अटैच है ये अल्फा, इसके जस्ट बगल वाला बीटा, ये बीटा, ये बीटा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है। अब बताओ यहाँ पे ये बीटा, ये बीटा, ठीक, ये बीटा, ये बीटा। अब बताओ हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल। आप लोग क्या करोगे, एक बार हाइड्रोजन यहां से हटाओगे बनाओगे डबल, एक बार हाइड्रोजन यहां से हटाओगे बनाओगे डबल। लेकिन सवाल ये उठा कि हाइड्रोजन हटाना कहां से है, हाइड्रोजन हटाना कहां से है, यहां से हटाएं कि यहां से हटाएं। ठीक है, आपकी जल्दबाजी सब ले डूबी। देखो भाई ये आपका क्या है, ये आपका CH3 है। देखिए यहाँ पे CH3 डार्क में है और यहाँ पे CH3 क्या है, डैश में। ठीक, यहाँ पे CH3 डार्क, अगर यहाँ पे CH3 डार्क में है तो यहाँ का हाइड्रोजन कैसे होगा, डैश में होगा। ठीक, अगर यहाँ का CH3 डार्क में तो हाइड्रोजन कैसे होगा, डैश में होगा। अगर यहाँ का CH3 डैश में है तो हाइड्रोजन कैसे होगा, यहाँ का डार्क में होगा। क्या होगा, डार्क में। और यहाँ पे क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है, मतलब HBr दोनों अपोजिट साइड से निकलते हैं। अब बताओ Br भी डार्क में, H भी डार्क में, क्या यहाँ से H निकाल पाओगे, क्या नहीं निकाल पाओगे, सेम साइड से नहीं होता, एंटी साइड से होता है। देखो ये Br, ये है, देखो ये Br, ये डार्क में, ये डैश में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एंटी हैं। एक डार्क में है, एक बिलो द प्लेन है, एक क्या है, एक है एबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन है, एक है एबव द प्लेन है। इसलिए ये देखो ये Br डार्क में, ये डैश में, इसलिए ये Br और ये H निकलेगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, समझाने का प्रयास किया हूं, बाकी अगर दिमाग के लुल्लु हो तो तुम्हें नहीं समझा सकता भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डबल, यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये आपका, ये है आपका Me। ठीक है, ये आपका है डार्क। ठीक, ऐसे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर दिमाग के अच्छे हो, ये सारी चीजें समझते होती है, यही आपका हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन था। इन दोनों क्वेश्चन को आप करो। ठीक है, सोचो क्या हो सकता है, क्या बन सकता है, सोचो, अपने दिमाग लगाओ भाई, दिमाग लगाओ। वैसे आपके पास दिमाग तो है ही, दिमाग लगाओ ना, भगवान दिमाग तो दिया ही है ना, दिमाग तो दिया ही है, तो है तो लगाओ, नहीं है तो खा जाओ ना, नहीं है तो खा जाओ। ठीक है, नहीं है तो खा जाओ। उम्मीद करता हूँ वाइस सारी होगी। ठीक है, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए तो ऐसा हो नहीं सकता, नहीं जाएगा। ठीक है, तो करो, देखो इसको करो और इसको करो। ठीक है, देखो होगा क्या, पहले इसको करते हैं ना। जहां से Br अटैच है, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। सवाल उठा, देखो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेगा, एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो बन जाएगा डबल यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे CH2 डबल CH डबल हो गया CH, यहाँ पे क्या हो गया CT3। हाँ ठीक है, CT3। एक बार क्या होगा, यहाँ से T हटेगा, यहाँ से Br हटेगा तो डबल यहाँ बन जाएगा। आपको बताना है कि मेजर कौन बनेगा, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CT2 हो जाएगा, CT2। बोलो ये मेजर बनेगा कि ये मेजर बनेगा। इसके पास देखो, इसके पास कितना है बताओ, कौन मेजर बनेगा बताओ। यहाँ से तो स्टेबिलिटी से नहीं चेक कर सकते हो ना, देखो बताओ क्या बनेगा। देखो मैंने आपसे बोला था, मैंने आपसे क्या बोला था,
मैंने बोला था कि जो CH बांड होता है क्या होता है, CH बांड होता है, और जो CT बांड होता है ना, CT बांड, CH बांड क्या होता है, बड़ा होता है, CT बांड क्या होता है, छोटा होता है। इसलिए जल्दी से कौन टूट जाएगा, CH बांड बन जाएगा। इसलिए हमारा मेजर ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मेजर ये बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, माइनर। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका बताओ, इसका बताओ, बोलो इसका क्या बोलते हो। देखो जहां से Br अटैच है, ये अल्फा, ये बीटा, और इसका जस्ट बगल वाला बीटा, यानी ये बीटा और ये भी तो बीटा है। देखो अल्फा यहाँ पे क्या है, ठीक है, अल्फा यहाँ पे क्या है, अल्फा ये वाला हमारा, यहाँ से Br अटैच, ये क्या है, अल्फा है, ये क्या है आपका, ये अल्फा है, अरे जहाँ से Br अटैच ये क्या है, अल्फा है, और ये क्या है, ये तो बीटा है। बोलो यहाँ पे कितना प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ भी कितना बनेगा, यहाँ पे 3 ही प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे 3। एक बार क्या होगा, एक बार क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो डबल यहाँ बन जाएगा। एक बार क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, हाइड्रोजन यहाँ से नहीं हटेगा भाई, यहाँ ये तो बीटा पोजीशन है ना, लेकिन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। अरे भाई ये पीएच है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, यानी बीटा पोजीशन आपके पास 2 ही पोजीशन है, एक ये बीटा पोजीशन, एक ये बीटा पोजीशन, तो 2 ही प्रोडक्ट बनेगा, 2 ही प्रोडक्ट बनेगा। इसको ऐसे कर लो भाई, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे। देखो यहाँ पे 4 बांड ऑलरेडी कंप्लीट है, 2 1 3 1 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, बीटा पोजीशन है लेकिन कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा, बोलो, देखो बोलो 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 क्या बनाओगे, तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे आपका हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा डबल, और यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। ठीक है, एक बार हमने क्या किया, Br यहाँ से हटाया, हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, तो यहाँ बन जाएगा डबल। अब क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, Br यहाँ से हटाएंगे और हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये बन जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या था, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और क्या था, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ये डबल, ये ऐसे, और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब सवाल उठा, इन दोनों में मेजर कौन बनेगा, इन दोनों में मेजर कौन बनेगा। तो स्टेबिलिटी चेक कर लो ना, क्या चेक कर लो, स्टेबिलिटी चेक कर लो। देखो ये आपका एल्कीन है, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और साथ में देखो इस बेंजीन का रेजोनेंस चल रहा है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इसको चेक कर लो। यहाँ पे देखो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो सही है ना, हाँ ठीक है सही, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा, इसके पास 3 अल्फा एच, इसके पास 3 अल्फा एच, इसके पास टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 6 अल्फा एच, और साथ में क्या है, रेजोनेंस है। देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, साथ में क्या रेजोनेंस है, तो देखो यहाँ पे देखो रेजोनेंस दोनों में है, यहाँ भी रेजोनेंस, यहाँ भी पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, रेजोनेंस क्या है, दोनों में रेजोनेंस है, रेजोनेंस क्या है, दोनों में रेजोनेंस है। लेकिन अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये वाला बन जाएगा मेजर। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, तो इसको भी नोट कर लो, दोनों क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, बोलो। देखो इसके बारे में क्या ख्याल है, देखो NaNH2 हीट है ना, ये तो और अच्छा एलिमिनेशन करवाता है भाई, ये तो और बढ़िया एलिमिनेशन करवाता है, गुड, बढ़िया लाजवाब एलिमिनेशन करवाता है, अच्छा करवाता है। देखो जहां से Br अटैच है इसको बोलेंगे अल्फा, ये क्या है बीटा, यहाँ पे देखो ये भी बीटा है, ये भी बीटा, लेकिन तीनों बीटा क्या है, सेम पोजीशन के हैं, तीनों क्या है, सेम। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से Br, यहाँ से H निकालता हूँ, तो ये कैसे हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा ऐसे ऐसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल, इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखूँ तो ऐसे ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इसको ऐसे बनाओ, ज़्यादा अच्छा है। अरे मैंने क्या किया भाई, तुम लोग थोड़ा सा अगर चेंज करता हो ना घबरा जाते हो, इसी को मैंने सीधा कर दिया, सीधा कर दिया। ठीक है, यही तो बना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। आगे देखो, ये बन जाएगा। यहाँ पे देखो इसके लिए क्या बनेगा, बोलो इसके लिए क्या बनेगा, ये तो बल्कि बेस है ना, ये क्या है, ये तो बल्कि बेस है, ये क्या है, ये तो बल्कि, भाई बल्कि बेस है तो क्या हुआ, बीटा तो एक ही पोजीशन है, सभी बीटा क्या है, सेम सेम है, कोई बीटा अलग नहीं है, भले 3 बीटा है लेकिन तीनों बीटा एक ही हैं, तीनों बीटा क्या है, एक ही हैं, इसलिए यहाँ भी क्या बन जाएगा, मेजर यही बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या बन जाएगा, मेजर यही बन जाएगा, यहाँ भी क्या बनेगा, मेजर यही बन जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, नोट कर लो। ठीक है,
अब देखो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं ना, अलग टाइप का, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, उस टाइप का वेरिएशन पहले हो चुका है, लेकिन फिर भी देखो अलग क्या है। देखो मैंने क्या बताया था सिस, याद होगा, सिस सिन मीजो इरिथ्रो, ठीक, यहाँ पे देखो ऐसे बताया था। और देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ट्रांस, बोलना मत भाई, यहाँ पे ट्रांस, यहाँ पे एंटी, ठीक है, और यहाँ पे क्या था, रेशमिक मिक्सर था, और यहाँ पे क्या था, 3O था, क्या था, 3O, ठीक, ऐसे बताया था आपको 3O। अब देखो 3O बताया था, मैंने बोला था अगर मैं इधर से इधर चलता हूँ, अगर मैं इधर से इधर चलता हूँ तो इधर क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक, एडिशन रिएक्शन होता है। अब मैं उल्टा चलूंगा, पहले मैंने क्या सीखा था, मैंने पहले इधर से इधर चला था, आपको याद होगा, तो इधर से इधर चला तो एडिशन रिएक्शन हो रहा था। अब मैं क्या करूंगा, मैं इधर से इधर चलूंगा, मैं उल्टा चलूंगा, इधर से इधर चलूंगा, तो इधर चलूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा, इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऑलरेडी हेडिंग डालो, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन, यहाँ पे क्या डालोगे, यहाँ पे डालो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन, डाल लो, क्या डालोगे, स्टीरियो केमिस्ट्री, लिख लो, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन, मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है, देख ले रहा हूँ, दिखाई दे रहा है भाई, दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन, ये आपकी हेडिंग है। देखो जब मैं इधर से इधर चला था तो क्या हो रहा था, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब मैं क्या हो रहा है, अब मैं इधर से इधर चलूंगा, इधर क्या होगा, इधर होगा इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। देखो हमारे लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करता हूं, आप समझ जाइएगा ना, इलिमिनेशन रिएक्शन। देखो हमारे लिए क्या होगा, ये सब हमारे लिए क्या हो जाएंगे, सबस्ट्रेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सबस्ट्रेट, ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या हो जाएगा, हमारे लिए सबस्ट्रेट हो जाएगा। ये हमारा जो हो जाएगा सिन एंटी, ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, रिएजेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिएजेंट हो जाएंगे। और जो सिस ट्रांस होगा ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक। मैंने क्या बोला था, इसको क्या लाना है, प्लस, इसको प्लस, इसको प्लस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस। ये मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर दिया था। वो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, अगर माइनस आया रिजल्ट हमारा ट्रांस बनेगा, अगर प्लस आया तो सिस बनेगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, फिर आप यहाँ पे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, क्या करवाता हूँ, क्वेश्चन करवाता हूँ, तो ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है, नोट कर लो। इसको करो, आप करो, देखो क्या है, सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा ये है क्या। देखो HBr क्या है, सेम साइड में है ना, ध्यान दो, अगर HBr अपोजिट हैं तब तो क्या हो जाएगा, माइनस, अगर सेम साइड है तो प्लस, ठीक है। देखो H और Br क्या है, सेम साइड है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। और ये तो एंटी एलिमिनेशन करवाता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिएजेंट है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, क्या है, सबस्ट्रेट है। ये एंटी एलिमिनेशन करवाता है ना, एंटी एलिमिनेशन करवाता है, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक। एडवांस का क्वेश्चन आप कर रहे हो, एडवांस का, ठीक है, भले मैं नीट का पढ़ा रहा हूं लेकिन ये है क्वेश्चन एडवांस का, मेरा नोट्स पढ़ोगे तो एडवांस का भी क्वेश्चन हिला के आओगे, ठीक है। देखो प्लस माइनस, ये क्वेश्चन लोग रट के जाते हैं भाई एग्जाम में, मैंने देखा है, रट्टू तोता बन के, जहां तक टीचर भी इसको रटवाते हैं, लेकिन मैंने आपको रटवाया नहीं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। देखो प्लस, कभी ऐसा, अगर ऐसा सोच के जाओगे, आपको रिवाइज होगा जो मैंने पीछे बताया था, तो आप डेफिनेटली कर जाओगे, ठीक है। देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या आपका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा माइनस में, माइनस आया, अगर प्लस आया तो सिस बनेगा, माइनस आया तो ट्रांस बनेगा, ये क्या बन जाएगा, ये ट्रांस बनेगा। और ट्रांस आपको बनाने आना चाहिए, ये वो डबल हुआ, तो को ट्रांस बनाना ना, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे ET कर दो, यहाँ पे ET, यहाँ पे ME, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ME, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ME हो जाएगा। देखो सिमिलर ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड में है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांस एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ट्रांस एल्कीन, ठीक, ऐसे बनता है। मैं पीछे क्या बना रहा था, मैं इससे बना रहा था ये वाली चीजें, इससे बना रहा था ये वाली चीजें, अब इससे बनाऊंगा ये चीजें, उसके लिए भी ट्रिक बताया था, यहां भी ट्रिक बता रहा हूं, नोट कर लो इसको।
देखो भाई कॉपी रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉपी रिवाइज नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर से जाएगा, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो ऊपर से जाएगा। अगर ये वाली चीज़ अगर इसको समझना है तो पिछले वाला लेक्चर जो मैंने बताया था एल्केन में, वो वाली चीज़ समझ में आनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। देखो एच और बी आर क्या है, दोनों आपकी बार क्या है, दोनों क्या है, अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पे क्या चलेगा बेटा, माइनस चलेगा। ठीक, क्या चलेगा, माइनस। ये तो हमारा एंटी एलिमिनेशन करवाता है, ये तो क्या रहेगा, माइनस। माइनस माइनस का रिजल्ट क्या आता है, प्लस आता है। तो आपकी क्या बनेगा, सिस बनेगा। सिस प्लस वाला है, ट्रांस माइनस वाला है। सिस बना, क्या बना दो, सिस एल्कीन बना दो। तो सिस बनाओगे तो कैसे बनाओगे, अरे भाई CH3 एक साइड कर दो, Me यहाँ पे कर दो, Me यहाँ पे कर दो, और क्या Et यहाँ पे कर दो, Et यहाँ पे कर दो, बन गया। क्या बन गया, सिस एल्कीन बन गया। यहाँ से HBr निकल गया, यहाँ पे क्या बन गया, सिस एल्कीन बन गया। सिस का मतलब होता है कि सिमिलर ग्रुप क्या है, सेम साइड में, क्या है, सेम साइड में। ठीक है, तो ये था आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको नोट कर लो, जल्दी से आगे बढ़ें। अब देखो, अब पढ़ेंगे डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये आपका खत्म होता है, डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन फिनिश। ठीक है, अब पढ़ेंगे E2 रिएक्शन पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे डीहाइड्रोजनेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, डीहाइड्रोजनेशन। क्या पढ़ोगे, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसको और क्या बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, बोलते हैं E2 रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इसको भी E2 रिएक्शन बोला जाता है ना, E2 रिएक्शन। और क्या बोल सकते हो, यहाँ भी क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है, सब कुछ वही है। यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ X2। क्या होगा, रिमूवल ऑफ X2 होगा, यहाँ से X2 को निकालेंगे, रिमूवल ऑफ X2। दो कंडीशन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे विशनल डाइहैलाइड, एक पढ़ेंगे विशनल डाइहैलाइड, एक पढ़ेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। इसमें दो कैसे पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे विशनल डाइहैलाइड। विशनल का मतलब होता है जब एडजेसेंट पोजीशन पे दो हैलोजन अटैच होता है उसको बोला जाता है विशनल। और जेमिनल किसको बोलते हैं, जब एक ही कार्बन पे दो हैलोजन अटैच होता है उसको बोलते हैं जेमिनल। तो दोनों पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों पढ़ा जाएगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, E2 रिएक्शन, एंटी एलिमिनेशन हो गया, तो हो गया एंटी एलिमिनेशन। देखो यहाँ पे इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं। देखो यहाँ पे होता क्या है, मैकेनिज्म से ही इसको डील कर लेता हूँ। ठीक है, मैकेनिज्म से ही इस रिएक्शन को डील कर लेता हूँ। ठीक है, देखो आपने सब कुछ पढ़ लिया है, कुछ भी छूटा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मैकेनिज्म देखो होता क्या है, यहाँ पे रिएजेंट क्या होगा, यहाँ पे रिएजेंट होता है जिंक, डस्ट, हीट, और क्या होता है यहाँ पे NaI एसीटोन और हीट होता है। क्या रिएजेंट आपको मिल सकता है यहाँ पे, जिंक, डस्ट, हीट, NaI एसीटोन। इसको क्या बोलते हैं, विशनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं, विशनल, क्या बोलते हैं, विशनल डाइहैलाइड। विशनल देखो एडजेसेंट पोजीशन पे देखो दो हैलोजन है, एडजेसेंट पोजीशन पे क्या है, दो हैलोजन है, क्या बोलेंगे, विशनल डाइहैलाइड। यहाँ भी क्या होता है, एंटी एलिमिनेशन होता है। ठीक, देखो होता क्या है, जिंक, डस्ट, हीट, देखो होता क्या है, यहाँ से आता है I माइनस। क्या आता है, यहाँ से आता है I माइनस, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आता है I माइनस। इसके पास क्या होता है, ये इसके पास क्या है, इसके पास क्या होता है, लोन, इसके पास क्या होता है, एंटी बाइंडिंग साइड होता है। क्या होता है, एंटी बाइंडिंग साइड होता है। ये I माइनस आएगा इस पीछे से, I माइनस आएगा पीछे से, I माइनस आता है पीछे से, इसके ऊपर अटैक करता है, इसके एंटी साइड पे क्या करता है, अटैक करता है। जब एंटी साइड पे अटैक करता है तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे इनके बीच में क्या होती है, बाइंडिंग होती है। इनके बीच में क्या होता है, बाइंडिंग। जैसे इनके बीच में बाइंडिंग होती है, यहाँ से बाइंडिंग क्या होती है, टूटने लगती है। इनके बीच की बाइंडिंग क्या होती है, टूटने लगती है। और यहाँ पे क्या होता है, बाइंडिंग बनने लगती है। यहाँ भी बाइंडिंग क्या होती है, टूटने लगती है। तो ऐसा होता है। आप कहोगे सर सेम साइड्स क्यों नहीं है, अभी उसको भी समझाता हूँ। ठीक है, तो होता क्या है, अल्टीमेटली ये समझो, शॉर्ट में ये समझो, होगा क्या, I माइनस आएगा, यहाँ से X को लेकर चला जाएगा। I देखो होता क्या है, I माइनस आता है, यहाँ से इसके एंटी साइड पर अटैक करेगा, यहाँ से क्या होगा, IX निकल जाएगा, और ये वाला बांड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, और ये हैलोजन यहाँ से कल्टी मार लेगा, यहाँ से निकल जाएगा। यही होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका C डबल बांड C, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से, और यहाँ पे निकलता क्या है, IX निकलता है। ठीक है, NaX निकल जाता है, और ZnX2 निकल जाता है। क्या निकलता है, ZnX2 निकलता है। अगर I माइनस जा रहा है तो क्या निकल जाएगा, NaX निकल जाएगा या IX निकल जाएगा। अगर मान लो, ठीक है, अगर यहाँ से Zn जा रहा है, तो क्या निकल जाएगा, ZnX2 निकल जाएगा। लेकिन एंटी एलिमिनेशन होता है,
कैसा होता है एंटी एलिमिनेशन। ये भी कैसा होता है फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन है। इसका स्लोएस्ट स्टेप कौन होता है, इसका भी फर्स्ट स्टेप भी क्या होता है स्लोवेस्ट स्टेप होता है। इसका भी पहला स्टेप क्या होता है स्लोएस्ट स्टेप होता है। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ भी एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, यहाँ भी ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सब कुछ लिखा दूंगा। ठीक है, ट्रांजिशन, इसका आर्डर क्या होता है, आर्डर भी 2 होता है, जस्ट लाइक प्रीवियस वाला आर्डर भी 2। इसका मॉलिक्यूलरिटी भी कितना होता है 2 होता है। ये भी कैसे होते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल अब इतना नोट कर लो। देखो एक बार समझो, यहाँ पे एक बार समझ लो, यहाँ पे एक बार यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे मान लो सेम साइड से हुआ, क्या हुआ सेम साइड से, मान लो सेम साइड से निकालने के लिए आया, सेम साइड से निकालने, यहाँ से आई माइनस क्या आया, आई माइनस इसके सेम साइड से निकालने के लिए आया, सेम साइड से निकालने के लिए आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई माइनस आया, आई देखो आई माइनस है, यहाँ पे क्या है एक्स है, इसके पास क्या है लोन पेयर है, क्या है लोन पेयर है। ठीक, तो क्या होगा इनके बीच में क्या होता है रिपल्सन होने लगता है, क्या होता है रिपल्सन। इसलिए कभी सेम साइड से अटैक नहीं होता है, इसलिए सेम साइड से यहाँ पे आके इसको निकाल नहीं पाता है, इसको निकाल नहीं पाएगा। क्यों नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है लोन पेयर है, रिपल्सन होता है, दूर भागाते हैं इसको। ठीक है, इसलिए सेम साइड से अटैक नहीं हो पाता। अब दूसरी बात क्या है, आई माइनस जो होता है इतना बड़ा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, आई माइनस जो होता है, आई माइनस इतना बड़ा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है। ध्यान समझो, आई माइनस क्या होता है इतना बड़ा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है कि वो CH बांड को ब्रेक कर सके। अब ले क्या हो रहा था, हाइड्रोजन को निकाला जा रहा था ना, OH माइनस किसको निकाल रहा था, OH माइनस किसको निकाल रहा था, हाइड्रोजन को निकाल रहा था। लेकिन यहाँ पे आई माइनस इतना बड़ा ताकतवर इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि CH बांड को ब्रेक कर सके। इसलिए करता क्या है, आई के एक्स के एंटी साइड पर अटैक करता है, उसको लेके चला जाएगा यहाँ से इसको लेके बाहर चला जाएगा। ठीक है, मैंने जितनी बातें बोली हैं अब उसको आपकी इस बोर्ड पे लिख देता हूं, उसको नोट डाउन कर लो, बस यही आपको याद करके जाना है एग्जाम में बस। ठीक है, इसका ज्यादा डिटेल नहीं है, ज्यादा डिटेल कहां पढ़ लिया था, वहां पढ़ लेते E2 रिएक्शन में। ठीक है, तो नोट कर लो। देखो इतनी सारी पॉइंट हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए। ठीक है, इस सारी पॉइंट को नोट कर लो, बस यही आपको एग्जाम के टाइम पे याद करके जाना है। ठीक है, समझ के जाना है, कभी इसके पॉइंट से क्वेश्चन आया नहीं। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो पहले क्या है, एक ही स्टेप का रिएक्शन है, जब एक ही स्टेप का रिएक्शन है तो इसका पहला स्टेप क्या हो जाएगा, सबसे स्लोएस्ट स्टेप हो जाएगा। ठीक है, एंटी एलिमिनेशन होता है, ठीक है आपको बता दिया। E2 रिएक्शन होता है, आपको बताया। इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन यस। आई माइनस इज नॉट इनफ, आई माइनस इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रेक CH बांड, कि CH इतना ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है कि CH बांड को तोड़ सके। ठीक, इनकी औकात नहीं है। 8वां क्या है, एंटी एलिमिनेशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इफ सेम साइड, क्या लिखा हो, एंटी एलिमिनेशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इफ सेम साइड। मतलब देखो सेम साइड से होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है रिपल्सन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है एंटी एलिमिनेशन होता है। 9वां पॉइंट क्या है, इसका आर्डर क्या है 2 और इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 2, आर्डर कितना है 2 और मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 2। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी इसका देख लो ना, शॉर्ट ट्रिक देख लो क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे x, यहाँ पे है x, यहाँ पे ऐसे, क्या करोगे शॉर्ट ट्रिक में क्या है, बीच में डाल दो Zn, ठीक है, Zn यहाँ से क्या निकल जाएगा, ZnH2 बाहर निकल जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, यह आपका है शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, यह क्या है आपका शॉर्ट ट्रिक है, तो इसको नोट करो। अब करते हैं क्वेश्चन, नोट कर लो। भैया करो क्वेश्चन, करो क्वेश्चन तो इसका निहायत ईजी होता है भाई। ZnH2 है, क्या निकालेगा, Br2 को निकालेगा, तो यहाँ पे क्या फंसा दो, यहाँ पे जिंक फंसा दो, यहाँ से क्या निकल जाएगा Zn Br2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो ये CH3 सबसे आसान क्वेश्चन तो हमको तो यही लगता है भाई ना, Zn फंसाओ निकल, ठीक है निकाल लो, ये देखो बन गया, कितना अच्छा बन गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, यहाँ पे Na फंसा दो, यहाँ पे NaI, यहाँ पे क्या है NaI एसीटोन हीट है, यहाँ पे Na फंसा दो, यहाँ पे I फंसा दो, यहाँ से NaCl निकल जाएगा, यहाँ से I सील निकल जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो PH CH डबल बॉन्ड CH2,
ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या निकल गया, NaCl प्लस ICl, यहाँ से क्या निकल गया, ZnCl2। क्या निकला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ये प्रोडक्ट क्या है इंपॉर्टेंट है, ये प्रोडक्ट क्या है इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। करो भैया करो, इसको करो। यहाँ पे क्या डाल दो, यहाँ पे डाल दो जिंक डस्ट हीट। अब यहाँ पे आपको एंटी एलिमिनेशन का फील आएगा, क्या आएगा, फील आएगा। देखो यहाँ से क्या निकलेगा, Br2 ही निकलेगा। अब सवाल उठा, यहाँ पे जिंक फंसा है कि यहाँ पे जिंक फंसा है, बताओ कहाँ फंसाओगे। देखो यहाँ पे जिंक नहीं फंसाओगे क्योंकि ये भी डार्क में है, ये भी डार्क में है, दोनों क्या है सेम साइड में, और सेम साइड में तो यहाँ पे एलिमिनेशन होता ही नहीं है, नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होता है, एंटी साइड में होता है। तो क्या होगा, यहाँ से Zn बीच में फंसाओ, यहाँ से Br2 को निकाल दो, क्योंकि ये देखो ये डार्क में है, ये डैश में है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। एक क्या है बिलो द प्लेन है, एक क्या है एबव द प्लेन, आया समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सुंदर सा प्यारा सा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे क्या बन जाएगा डबल, ठीक ऐसे बन जाता है, नोट कर लो। अब खेलते खेलते अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। भाई अब आ गया स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E2 रिएक्शन, स्टीरियो केमिस्ट्री फॉर E2 रिएक्शन। फिर से देखो वहीं पे आ गया ना, फिर से देखो ऐसे क्वेश्चन पे आ गया। बताओ क्या बनेगा, देखो वही कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे क्या निकलता है, Br2 निकलता है। देखो यहाँ पे दोनों Br क्या है बच्चा, सेम साइड में है, सेम साइड में, इसलिए इसको क्या लोगे, इसको लोगे प्लस, ठीक है। जिंक डस्ट हीट क्या करवाता है, एंटी एलिमिनेशन करवाता है, इसलिए इसको लोगे माइनस। माइनस प्लस क्या आता है, माइनस आता है, क्या बन जाएगा ट्रांस, क्या बन जाएगा ट्रांस। तो यहाँ से हो जाएगा C11C, ट्रांस के लिए एक पीएच यहाँ पे कर दो, पीएच यहाँ पे कर दो, और क्या है एमी है, तो यहाँ पे एमी कर दो, यहाँ पे क्या है एमी कर दो। देखो क्या बन गया, ट्रांस बन गया, क्या बन गया ट्रांस। अब जिसको सिर्फ ट्रांस आता भी नहीं होगा वो कैसे खेल पाएगा, इस क्वेश्चन को नहीं खेल पाएगा। इतना तो आपको आना ही चाहिए भाई, इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था, यहाँ पे सिखा सब कुछ। देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांस बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये, हाँ देखो सिमिलर ग्रुप क्या है, दोनों क्या सिमिलर ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड में है, इसलिए क्या है ये ट्रांस है। इसको देखो यहाँ पे Br है, यहाँ पे Br है, दोनों क्या है एंटी साइड में है, दोनों क्या है एंटी साइड है, इसलिए इसको क्या लेंगे माइनस। इसको प्लस क्यों लिया, क्योंकि दोनों Br क्या है सेम साइड में। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको बोलेंगे इरिथ्रो, इसको बोलते हैं थ्रियो, क्योंकि दोनों Br क्या है अपोजिट साइड में है। आया, मैंने बोला था इरिथ्रो को प्लस लेना है और थ्रियो को माइनस लेना है। वैसे नहीं आ रहा है, वैसे नहीं आ रहा है तो वैसे समझो, दोनों Br क्या है सेम साइड में इसलिए प्लस, दोनों Br क्या है अपोजिट में है इसलिए क्या लिया माइनस। और ये तो एंटी एलिमिनेशन करवाता है, क्या करवाता है एंटी एलिमिनेशन करवाता है, तो माइनस 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 क्या हुआ प्लस, प्लस के लिए क्या बनता है प्लस, किसके लिए हो जाएगा सिस के लिए, तो ऐसे क्या बना दो सिस। और यहाँ पे पीएच सेम साइड में कर दो, पीएच सेम साइड में कर दो, यहाँ पे एमई सेम साइड में कर दो, यहाँ पे एमई सेम साइड में कर दो। आया, इसका जिसका ये चीज़ रिवाइज होगा उसको तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, जिसका रिवाइज नहीं है उसको तो सजा रहा होगा, सजा जिंदगी बन गई है सजा, ठीक है, जिंदगी बन गई है सजा, ठीक है, नोट कर लो। भैया इसको कर जाओ, इसको कर जाओ, दोनों को। यहाँ भी क्या है जिंक डस्ट हीट है। देना तो चाहता हूँ होमवर्क लेकिन कर नहीं पाओगे भरोसा है, इसलिए कर ही दे रहा हूँ मैं ही। देखो यहाँ पे देखो, इसको देखो ध्यान से देख लो भैया, ध्यान से देख लो, मैं हट जा रहा हूँ, ध्यान से देख लो, अच्छे से देख लिया गहरी निगाह से देख लिया। देखो यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, दोनों सेम साइड है तो क्या हो जाएगा प्लस। ये एंटी एलिमिनेशन करवाता है इसलिए ये माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, क्या बन जाएगा ट्रांस। तो यहाँ पे हैं दोनों, देखो यहाँ पे पीएच कर दो, यहाँ पे पीएच कर दो, ठीक है, यहाँ पे पीएच कर दो, यहाँ पे एमई कर दो, यहाँ पे ईटी कर दो, क्या बन गया देखो सिमिलर ग्रुप क्या है, सिमिलर ग्रुप क्या है अपोजिट साइड है, इसलिए क्या बन जाएगा टिरांस, क्या बन जाएगा टिरांस, ट्रांस बन जाएगा, ठीक है ट्रांस। बोलो टिरांस बोल दिया ना सोचेंगे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, वही मतलब है। देख आपको केमिस्ट्री आनी चाहिए बस। देखो यहाँ पे क्या है Br दोनों क्या है अपोजिट साइड में है, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस। ये तो एंटी एलिमिनेशन करवाता है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
भैया ये एडवांस का प्रॉब्लम है, ये किसका है, एडवांस का, जेईई एडवांस का प्रॉब्लम है, ये नीट का नहीं है, ठीक है, नीट लेवल का है ये नहीं है, लेकिन फिर भी करवा रहा हूँ, तुमसे हो जा रहा है। अगर तुमको रिवाइज होगा पिछली कॉपी जो मैंने बताया था, वो ये तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। वही देखो मैं उसी कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ कि नहीं। ये लोग रट के जाते हैं, टीचर को भी नहीं आता भाई सब, ये सब टीचर को भी नहीं आता। जिससे आप पढ़ते होगे ना, जहाँ भी आप पढ़ते होगे, जिस कोचिंग में पढ़ते होगे, ध्यान दो उन टीचर ने क्या किया होगा, इसको आपको रटवाया होगा। मैंने रटवाया नहीं है, सीधा कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। देखो हर चीज रटने से नहीं होता, समझने से, हर चीज समझने से होता है, ठीक है। देखो ये माइनस, ये माइनस, देखो बी आर दोनों क्या है, अपोजिट साइड में है, तो ये माइनस, ये एंटी एलिमिनेशन करवाता है, इसलिए ये सॉरी हाँ एंटी एलिमिनेशन करवाता है, सही बात है, सॉरी क्या यहाँ पे एंटी, ये भी माइनस, ये भी माइनस, फिर से देखो माइनस माइनस दोनों क्या है, एंटी साइड में है तो माइनस। ये करे, ये रीजेंट कैसा है, एंटी एलिमिनेशन करवाता है, इसलिए माइनस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस क्या बनाओगे, सिस, आ गया। तो सिस आता बनाते हैं, बनाने आता है सिस, सिस 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 सिस, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी एच, यहाँ पे पी एच, यहाँ पे एम ई, यहाँ पे ई टी कर दो, ये बन गया सिस, आ गया, ये बन गया सिस, ठीक है। देखो सिमिलर रूप क्या है, सेम साइड में, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, आज के लिए बस। इसका आपको एलिमिनेशन का एक लेक्चर और बाकी है, उसको भी ऐसे बढ़ चढ़ के ले लूंगा 40 मिनट का या 45 का, तो भी क्या हो जाएगा फिनिश। अब यकीन मानो एलिमिनेशन का E2 रिएक्शन, इसका केवल क्या पढ़ना है, जेम डाई हाइलाइड, क्या है, जेम डाई हाइलाइड वाला और पढ़ना है, और कुछ चीजें हैं, इवन सीवी रिएक्शन है, उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपका ये पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा बचा नहीं है, एक लेक्चर का और है, ठीक है। फिर स्टार्ट करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, क्या पढ़ाएंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। वो भी, उसको भी बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन ही बोला जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करो, मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा है, क्वेश्चन के साथ आपको ये फिनिश किया है, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठंडी से बचो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।